अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए और मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार और ज़बरदस्त जायके में मज़ेदार और बहुत लजीज भिंडी गोश्त। हम बनाने जा रहे हैं आज भिंडी गोश्त और इसकी क्विक सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम चीज़ें बताऊंगी, कौन सी चीज़ कितनी कितनी डलनी है और कैसे डलेगी, बहुत जल्दी और क्विक बनेगी। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी भिंडी कैसे रेडी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर रख दिया पैन और उसके अंदर आधी प्याली डाल दिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए हैं प्याज। अच्छा, ये भिंडी गोश्त में हम प्याज टमाटर का मसाला बहुत ज़्यादा हमने पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल खड़े खड़े होंगे इसमें प्याज और टमाटर। तो जी प्याज मैंने इसके अंदर लंबाई में कटे करके डाल दिए हैं। ये जैसे ही हल्के से पिंक से कलर के हो जाए, हल्का सा उसका कलर चेंज हो, तो इसके अंदर मैंने 500 ग्राम बीफ का गोश्त लेके उसको गला लिया था। 10 मिनट के लिए कुकर लगा के उसको गला के साइड पे रख दिया था। याद रहे इसके अंदर मैंने कोई मसाला नहीं शामिल किया, प्लेन गोश्त है। अब इन प्याज़ों के अंदर मैंने वो गोश्त शामिल कर देना, ताकि जिस तरह ये मसाला तैयार हो जाए और इसके अंदर जो स्पाइसेस डालेंगे वो उसके गोश्त के साथ भी मिक्स हो जाएं और कि इसके मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर भी आ जाए। तो गोश्त को मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसमें बारी आती है सीजनिंग करने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला नमक। नमक मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच। इसमें डाली गई है सुरख मिर्च, वो इसमें शामिल की है वो 1 चम्मच। अब इसके अंदर जाएगा हल्दी और सूखा धनिया, ये भी इसके अंदर शामिल किया और इसका अच्छा सा मसाला इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर लिया। तो जी ये तमाम मसाले इसके अंदर डल चुके हैं। अब मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। याद रहे भिंडी गोश्त में घर के नॉर्मल मसाले जो हांडी में डलते हैं वही डल लेंगे, कोई ख़ास मसाला नहीं डाल रही मैं, और ये उतनी ही लजीज बन जाएगी। चलेंगे अब इसमें आ जाती है बड़ी टमाटर की 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर, ये भी लंबाई में कटे हुए काट लिए, क्योंकि इस भिंडी गोश्त में मैं प्याज और टमाटर थोड़े से खड़े खड़े बहुत मसाला पेस्ट नहीं बनाऊंगी, तो इसे मैंने लंबाई में काट लिया है। टमाटरों को वो भी इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर लिया। 2 अदद हरी मिर्च ले ली, उसको भी थोड़ा मोटा मोटा काट के रफली चॉप करके वो इसके अंदर शामिल करके अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। थोड़ा सा मिक्स करके ये ज़रा सा मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए बंद कर दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से ज़रा मिक्सअप हो जाए और अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार हो जाए। तो जी इसका मसाला तैयार करने तक इसको पकाते हैं। जैसे ही इसका मसाला रेडी, ये देखिए जी 2 मिनट के बाद ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और प्याज और टमाटर भी अच्छे तरीके से इसका भी ग्रेवी से तैयार हो चुकी है। ये देखिए प्याज जो मैंने जुलियन कटिंग में काटी हुई है अभी ऐसे ही लंबाई में, और ये भिंडी गोश्त में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल पेस्ट बन जाए तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैसा ये इसका मसाला है, और वो मज़े के नहीं लगते। हर हांडी हर डिश की अपनी लुक होती है, और ये भिंडी गोश्त खड़े मसाले के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो जी अब बारी आती है, मसाला अच्छे तरीके से हो चुका है तैयार, गोश्त के अंदर सारा मसाला मिक्स अप होके मज़ेदार से इसका ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें भिंडी डालने की। भिंडी मैंने ले ली थी 500 ग्राम। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया। जैसे कि आपको पता ही होगा भिंडी बनती रहती है घर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे तरीके से जब भिंडी ड्राई हो जाएगी, इसके टॉप को काट के इसको छोटा छोटा काट लेना। अच्छा, कुछ लोग इसको लंबाई में काट के पसंद करते हैं और कुछ गोलाई में, तो इसकी कटिंग की मर्ज़ी आपकी, जैसे चाहें आप काट सकते हैं। तो ये काट के इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स करके। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के अंदर दम पे रख दिया, क्योंकि भिंडी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये भिंडी कोर्स हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है रेडी, और ये सर्विंग के लिए हो गया है तैयार। इतनी क्विक सी है ये सब्ज़ी बनती है, सब्ज़ी गोश्त भिंडी गोश्त, बहुत मज़ेदार सा। और ये ऐसी डिश है जो हर कोई पसंद करता है। भिंडी वैसे भी ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में हर बंदे को ही पसंद होती है। गोश्त के साथ इसका जायका और ही मज़ेदार और लजीज हो जाता है। चलें जी आप इसको आप प्लेट में डालते हैं, सर्विंग प्लेट में डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार और ज़बरदस्त भिंडी गोश्त कैसा हो चुका है रेडी।
ये देखें जी, बिल्कुल इसका मसाला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। और इसको 2 से 3 मिनट के अंदर ही भिंडी पक जाती है और इसको ज़्यादा फ्राई करने से इसका कलर हो जाता है ख़राब। और ये मैं आपको सर्विंग प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, भिंडी गोश्त की रेसिपी हमारी हो चुकी है रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे बर वक्त और आप इसे उठाते रहें फ़ायदा। चलें जी, आप इस रेसिपी को करें इंजॉय, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मैं आपके लिए इसी तरह नेक्स्ट अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।